नमस्कार दोस्तों, जेड मीडिया में आपका स्वागत है। आज की बात जग्गा के साथ। दोस्तों, आपको पता है कि बीजेपी की जन उत्थान रैली 29 तारीख को होनी है और सभी जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, सारे के सारे सभी गांव टू गांव घूम रहे हैं। सभी ने अपनी कमर कस ली है कि रैली को कामयाब बनाना है। हमारे बीच में युवा शक्ति, युवा सचिव, प्रदेश की युवा सचिव हमारे बीच में है। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि कितनी उनकी तैयारियां हैं। मैडम जी नमस्कार। नमस्ते भाई साहब। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि ये जन उत्थान जो रैली है, कितना जन उत्थान करेगी? जन उत्थान रैली कितना जन उत्थान करेगी, ये इसके लिए तो आपको 29 को वहां उपस्थित रहना पड़ेगा जब माननीय अमित शाह जी अपना वक्तव्य देंगे। उससे आपको पूरी तरह से मालूम हो जाएगा कि कितना जन उत्थान होता है। क्योंकि मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा, सभी जो है राजनेता, जितने भी कोई भी पार्टी हुई, सभी गरीब का ये बोलते हैं कि गरीब का ये भला करेंगे, किसानों का ये भला करेंगे, लेकिन करता कोई नहीं है। कड़वी है, सच्चाई है। इस पे क्या कहना आपका? देखिए, अगर ऐसी बात रहती तो पिछले 10 सालों से लगभग दूसरी टर्म है हमारी, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में भी सरकार है और राज्य में भी सरकार है। हमने जो वादे किए थे वो वादे निभाए। हमने हमारी सरकार ने केंद्र में भी वो कार्य किए और राज्य में भी वो कार्य किए। हमने ग्लोबलाइजेशन की बात की, हमने यहाँ के कारोबार को विदेश तक पहुंचाने की बात की, हमने लोकल से वोकल की बात की और हमने युवाओं को खुद स्वयं रोजगार उत्पन्न करने के लिए प्रेरणा दी। एक मिनट रोकना चाहूंगा मैडम जी, आपको। रोजगार पे आपने बात छेड़ा है। बेरोजगारी में आज भी हरियाणा नंबर 1 पे है। कहाँ है रोजगार? इसके पीछे की मंशा आप समझिए। यहाँ का प्रत्येक युवा सरकारी नौकरी को ही रोजगार मानता है और ना माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कितनी बार मन की बात में अपने वक्तव्यों में जहां पर भी वो युवाओं को संबोधित करते हैं, देशवासियों को संबोधित करते हैं, उन्होंने एक ही बात कही है कि केवल और केवल सरकारी नौकरियों का आंकड़ा ही रोजगार नहीं है। मैं अपना कारोबार करती हूँ, मैं फॉरेन से रिसर्च का प्रोजेक्ट लेती हूँ और रिसर्च करती हूँ, मैं भी, मेरे पास रोजगार है। मेरे हस्बैंड हैं, वो अपना काम करते हैं, उनके पास रोजगार है। क्या हम बेरोजगार माने जाएंगे अगर हमारे पास सरकारी एक नौकरी बात नहीं और है रोकना तो? चाहूंगा आपको। सोनीपत में कितनी फैक्ट्रियां लगाई, कितने लोगों को रोजगार दिया गया फैक्ट्रियों के जरिए? देखिए, इसके लिए तो आपको सोनीपत का डाटा चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट है, वहां पर जाते हैं, एक एप्लीकेशन देते हैं और उनसे डाटा मांगते हैं, क्योंकि आपको भी मालूम है कि मेरी रिसेंटली शादी हुई है सोनीपत में, तो ये डाटा अभी मेरे पास नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, सरकार के ऊपर अगर आप पूरी तरह से डिपेंड रहेंगे तो सरकार कहाँ तक करेगी? जनसंख्या हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है और जनसंख्या की समस्या से निपटना सरकारी कामों से नहीं हो सकता। उसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को खुद समझदार होना पड़ेगा और खुद एक डिसीजन लेना पड़ेगा। सामाजिक स्तर पर जब तक हम आपस में एक दूसरे का सहयोग करके नहीं चलेंगे और सरकार का सहयोग करके नहीं चलेंगे, तब तक हम इस समस्या से नहीं निपट सकते। ये एक राजनीतिक बात नहीं है, ये एक सामाजिक बात है। जी। और रही 29 तारीख की जन उत्थान रैली की, तो उनकी क्या तैयारियां चल रही हैं? लोगों का कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है गाँव में? देखिए, ये तो रैली बहुत 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 अच्छी रैली जाने वाली है। यहाँ पर जितनी संख्या में हमारे कार्यकर्ता बंधु आएंगे, आप खुद देखेंगे उस दिन। अमित शाह जी के स्वागत के लिए हम सभी कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है और हम सभी गांव-गांव जाकर, शहर में प्रत्येक जो हमारे कॉलोनीज हैं उनमें जाकर, एजुकेशनल संस्थान हैं, कॉलेजेस हैं, वहां पर जाकर युवाओं को भी संबोधित कर रहे हैं, उनको भी निमंत्रण दे रहे हैं। बाजारों में भी निमंत्रण दिया जाएगा, शहरवासियों को निमंत्रण दिया जाएगा। सभी सरपंचों और ब्लॉक समिति के मेंबर, जिला परिषद के मेंबर, इन सभी बंधुओं को बुलाकर मीटिंग ली गई है, क्योंकि बहुत सारे कार्यकर्ता हमारे समर्थक हैं, भाजपा समर्थित मेंबर बने हैं। और गांव-गांव जाकर गांव वासियों को भी इस रैली के लिए न्योता दिया जाएगा, क्योंकि जितने भी इस क्षेत्र के वासी हैं, जो 2024 में फिर से एक बार नरेंद्र मोदी को केंद्र की सरकार की कमान सौंपना चाहते हैं, देश में नरेंद्र मोदी को फिर से तीसरी बार देखना चाहते हैं, उन सभी को एक बार फिर से हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारी आवाज बुलंद करनी होगी और अपने सिर काउंटिंग में दिखाने होंगे। और एक बात और, अभी आपने सरपंचों का और जिला पार्षदों का जिक्र किया। सरपंच और जिला पार्षद तो पहले ही धरने पे बैठे हैं। वो तो ये बोल रहे हैं अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम काले झंडे दिखाने का काम करेंगे। इस पे क्या कहना है? देखिए, कुछ तत्व तो आपको हर जगह मिल जाते हैं और हर रैली के पहले इस तरह की न्यूज़ आपको मिलती हैं, धरने पर लोग भी बैठते हैं। लेकिन क्या
उनकी काउंटिंग 100% है, नहीं है। धरने पर बैठने वाले लोग सबके समर्थक नहीं हो सकते, और किसी भी एक विचार का, आपको भी पता है, किसी भी एक विचार का समर्थन 100% नहीं हो सकता है। कुछ साथी हमारे बैठे हैं, उनको भी समझाने और बुझाने का काम किया जाएगा और चल भी रहा है। सरकार हमेशा जो भी विवाद होता है उसको हमेशा निपटने का कोशिश करती है। और रही किसानों की बात, किसान भी धरने पे हैं, उनका भी यही कहना है कि भी 27 तारीख को या 28 तारीख को पूरा ट्रैक्टर जोड़ के पूरे रोड जाम किए जाएंगे। इस पे क्या कहना, किसानों को कुछ जी, रेट के बारे में कुछ दे सकते हैं? देखिए, किसान भाइयों की हमेशा बात हमारी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने और राज्य सरकार ने मानी है, आज तक मानी है, और आगे भी उनकी बात मानते आएंगे, क्योंकि हम हमेशा किसानों को आगे बढ़ाने की बात सोचते हैं। किस तरह से उनकी आमदन बढ़े, हमारी जो नीति है केवल इसी पर ही आधारित है। लेकिन वही बात है, राजनीतिक तत्व इसमें भी आ जाते हैं, चाहे वो चढ़ूनी साहब हों, चाहे वो कोई और हों। ये अपने राजनीतिक मंशा के कारण हमेशा उनको इस समय ही, ऐसी रैलियों के समय ही इस तरह की बातें बोलने का मौका मिलता है, जिससे वो अपनी राजनीति चमका सकते हैं। तो वो अपना काम कर रहे हैं। जितने गेहूं के रेट हों, चाहे वो बाजरे के हों, चने के हों, जितने भी सब्जियों के रेट हैं, ये सब हमारी सरकार ने बढ़ाए हैं। हमसे पहले वाली सरकारों के समय में तो रेट कोड़ी के भाव थे, फसल के भाव ही नहीं थे। तो जितने भाव बढ़ाने का काम किया है वो हमारी सरकार ने किया है। और जरूर गन्ने की फसल के लिए कमेटी बना दी गई है। हमारे जो कृषि मंत्री हैं, उनका अभी बयान आपने देखा होगा। कमेटी का गठन हो चुका है और कमेटी का फैसला जल्द ही आएगा और इस पर निष्पक्ष कार्रवाई होगी। जितना रेट बढ़ सकता है उतना जरूर बढ़ाया जाएगा। और रही फिर अभी एक लास्ट क्वेश्चन, आप वकील हैं, आपको पता है अभी सभी कोई भी भले ही छोटा सुई बनाए, वो खुद अपना रेट निर्णय खुद तय करता है। क्या किसान को ऐसा हक नहीं है? अभी किसान की जो फसल है वो किसान उसको पैदा करता है, क्या किसानी को भी एक इंडस्ट्री का दर्जा नहीं देना चाहिए? भाई साहब, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और इसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगी कि आपने ये प्रश्न किया। लेकिन ये मौका गलत है इस रैली से पहले, क्योंकि इस जवाब पे भी बवाल हो सकता है, कुछ लोग इस पे भी बवाल कर देंगे। जो बिल बनाया था, किसान बिल जो बना था, मैं एडवोकेट हूँ, मैंने उसका एक-एक लाइन, एक-एक शब्द पढ़ा है। उसमें ये मौका मिलता किसान को कि वो अपनी फसल का रेट खुद तय कर सकते थे। अगर मैं खरीदार हूँ और आप किसान हैं, मैंने आपकी फसल खरीदनी है और मैंने आपको रेट दिया, आपको वो रेट उचित नहीं लगता तो आप मुझे मना कर सकते थे। अगर आप अपने रेट मुझे बताते और मुझे उस पे पड़ता खाता तो मैं उस रेट पे खरीदती। ये निर्णय लेने का फैसला उस किसान बिल में था, जिसे अब हमने गवा दिया है। इसीलिए मैं यही बात कहूंगी कि इन रैलियों से पहले अपनी राजनीति चमकाने के लिए, देखिए, अमित शाह जितना कद चंदूनी साहब का नहीं होगा, अमित शाह जितना कद चंदूनी साहब का नहीं होगा, ना ही उनके द्वारा किए गए कार्यों के बराबर उनके कार्य होंगे। लेकिन उनके सामने अपने इस तरह के वाद विवाद के वाक्यों को बोलकर, बातचीत को मीडिया में उछालकर या 25, 30, 50 बंधुओं को इकट्ठा कर कर अपनी राजनीति चमकाने के लिए ऐसे लोग, ऐसे तत्व, मैं कहूंगी, ये सामने आ जाते हैं। लेकिन इससे रैली पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। और हमारे हरियाणा के किसान बंधु बहुत समझदार बंधु हैं। उन्हें पता है कि नरेंद्र मोदी ने उनकी बात को मानते हुए, उनका सम्मान करते हुए इन किसान बिलों पर भी, जो कि उनके फायदे में थे, उसके ऊपर रोक लगा दी। तो किसान बंधु हमारे इतने बेवकूफ नहीं है कि वो इनकी बातों में आ जाएंगे, इस बार नहीं आएंगे। और लास्ट में आप लोगों के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? मैं आप सभी लोगों से यही अपील करना चाहूंगी कि चाहे आप गोहाना के हैं या गोहाना के आसपास के रीजन के हैं, आप सभी केंद्र में नरेंद्र मोदी को और हरियाणा में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देखना चाहते हैं, तो यहीं से आगाज करिए। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि हमारे कंधों को मजबूत करने के लिए, हमारी आवाज को मजबूत करने के लिए 29 तारीख को नई सब्जी मंडी ग्राउंड में अमित शाह जी की रैली में पहुंचकर अपने काउंटिंग जरूर दर्ज कराएं। हमारे साथ जुड़िए, हमारे साथ मिलकर चलिए। भारतीय जनता पार्टी देश को आगे लेकर जा सकती है, राष्ट्र हित में कार्य करती है। मैं नेहा धवन, प्रदेश मंत्री, भारतीय जनता युवा मोर्चा, हरियाणा। ये थी नेहा धवन, प्रदेश मंत्री भारतीय जनता पार्टी से। इन्होंने लोगों से अपील की है। बहुत अच्छी बातें हुई हैं, बहुत सारी बातों पे निर्णय हुए हैं, वकील भी हैं, बहुत अच्छा इन्होंने सजेशन भी दिया है। अब देखना ये होगा कि 29 तारीख में लोगों की कितनी भीड़ गोहाना में दिखती है और क्या अमित शाह के गोहाना वासियों को सौगात दे के जाते हैं।
इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए जेड मीडिया के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।